तो हेलो बच्चा बाड़ी लोग, तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होते हैं होंगे। तो चलिए बिना स्टार्ट करते हैं किसी देरी के आज के क्लास को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उससे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे उदाहरण ना। तो चलो इसके नीचे इसके नीचे क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने चाल पढ़ा था। चाल क्या होता है, चाल हमने बताया था एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भैया क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा ना। ऐसे ही हमने पढ़ा था औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या, कुल समय, ये हमारा औसत चाल होता है ना। और ये क्या होता है, ये चाल क्या होता है, चाल एक अदिश राशि होता है। पूछो क्यों अदिश राशि क्यों होता है, अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि चाल में कोई दिशा नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो बाइक में क्या होता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बाइक में या तो गोला सा रहता है या तो ये, अब तो डिजिटल फिलहाल आ गया है, जैसे 0, 10, 20, 30 ऐसे करके कहाँ तक रहता है, 100, 120, अगर सुपर बाइक है तो 200, 290 ऐसे ऐसे रहता है ना। और इसमें एरो सा रहता है ना, और इसमें नीचे से क्या रहता है कि कुल गाड़ी इतनी दूरी तय की गई है, और ये बताता है कि गाड़ी का स्पीड हमारा क्या है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। बाइक की स्पीड को हम ओडोमीटर से मापते हैं। और ये चाल हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वेग। वेग क्या होता है, वेग में बस वेग ठीक चाल प्रकार जैसे चाल होता है ठीक उसी तरह का होता है ना। बस क्या होता है, इसमें दिशा होता है, इसलिए दूरी की जगह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। इसका परिभाषा क्या होगा, एकांक समय में कुल विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग। इसे भी हम v से लिखते हैं, इसका मात्रक से यही होता है। और इसमें दिशा होता है, इसलिए f अदिश राशि होता है। और हम बात करेंगे औसत वेग, किसकी, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग मानो ये नहीं होता है, औसत चाल की तरह नहीं होता, ये औसत वेग कुछ अलग होता है। क्या होता है, जैसे हम यहाँ शुरू किए हैं और यहाँ पे कार्य खत्म कर रहे हैं ना, इन दोनों का माध्यमान यानी कि आधा मान। जैसे देखो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक, इसे अंतिम, ये प्रारंभिक समझो, ये प्रारंभिक हो गया प्लस अंतिम हो गया बटे 2, ये हमारा बटे 2 ना। तो ये हमारा होता है औसत वेग। आपको समझ आ गया ना। तो चलो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है ना। देखो ये क्या, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर था। यानी कि जो कार का जो ओडोमीटर है वहाँ पे कितना था, पहले का मतलब देखो गाड़ी चालू नहीं की है उससे पहले हमारा क्या है, ओडोमीटर इतना बता रहा था ना। और फिर इसके बाद जब बाइक चला के यात्रा करके वापस आए तो कितना हुआ, ये कितना हो गया, ये 2400 हो गया। कितना हो गया, ये 2400 हो गया ना। जब शुरू नहीं किए थे तो गाड़ी का ओडोमीटर 2000 था, और जब गाड़ी यात्रा करके आ गए वापस घर पे आ गए समझो, तो कितना हो गया, 2400 हो गया ना। प्रदर्शित करता है यदि इस यात्रा को तय करने में कितना समय लगा है, इस यात्रा को तय करने में 8 घंटे लगे हैं। तो कार की औसत चाल और औसत चाल किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड में बताए ना। अब देखो तो कुल दूरी कितना होगा बताओ भैया, कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी कितना होगा बताओ। अगर हम 2400 में से 2000 घटा दे तो हमारा कुल दूरी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी देखो पहले 2000 था, उसके बाद 2400 हुआ, 2000 में से 2400 कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है ना। यानी कितने किलोमीटर तय किया, कुल दूरी 400 मीटर। और कुल समय कितना लगा भैया, कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा यहाँ पे दिया है 8 घंटे ना। अब पूछा हमसे क्या है, औसत चाल। क्या पूछा है, औसत चाल ना। अब देखो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या, कुल समय ना। अब देखो इसमें एक बार किलोमीटर प्रति घंटा पूछा, एक बार मीटर प्रति सेकंड में। देखो ये भी किलोमीटर, पहले किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 400 किलोमीटर बटे कितना, 8 हावर्स ना, घंटा बोले तो। देखो 4 अरे 8, 8 एक का 8, 8 पंचे 40 ना, 8 पंचे 40 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये हमारा प्रति घंटे के हिसाब से हो गया। अब हम निकालते हैं मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ना। देखो औसत चाल हमारा क्या आया है, औसत चाल हमारा आया है, औसत चाल हमारा आया है, कितना आया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बता दें, आपको ये जानना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 × 60 यानी कि बोले तो 3600 सेकेंड होता है ना। अब देखो जो किलोमीटर का उसको किसमें बदलेंगे, मीटर में ना, जो किलोमीटर में है उसको मीटर में, और जो हावर्स में है उसे सेकंड में ना। देखो 50 किलोमीटर ऊपर है ना, तो हम 1000 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे। अब देखो जो क्या है, जो सेकंड में है उसे 60 से गुणा कर देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया है ना। अब देखो क्या आएगा, 6, देखो 2 तियाँ और 2 पंचे, देखो 2 से ये भी कटेगा, ये 25 बार जाएगा ना, ये 3 ना। अब देखो क्या, 25 पच्चे 125 बटे 3 त्रिका 9 और मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको भाग दे दो, देखो 9 1 का 9, यहाँ पे भाग देखो कर लो, देखो यहाँ पे लिखो 125, यहाँ पे 9, 9 1 का 9 बचा 3, ये 5, 9 9 3 27 बचा कितना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये इससे एक उधार लेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे 2 ये दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 और 9 फतेह 9 8 72 ना, 9 8 72 यानी कि लगभग कितना आएगा, 13.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। बस ये सिंपली करना था हमें, बस ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 से गुणा की डायरेक्ट हमारा किस में चेंज हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया ना। अब चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो ये क्या दिया गया है, देखो उषा 90 मीटर ना, उषा 90 मीटर तालाब में तैरती है, यानी कि देखो ये हमारा तालाब है ना, ये हमारा तालाब है, तालाब कितने मीटर का है, 90 मीटर का है, तालाब हमारा 90 मीटर का है। और वह देखो वह एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी यहाँ से शुरू करती यहाँ जाती है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा यानी सीधे जाती है ना, सरल मतलब सीधे ना, सीधे जाती है तथा पुनः वापस आती है, यानी कि यहाँ से जाती है फिर वापस यहीं पे चली आती है, आती ही नहीं आती है, यहाँ चली आती है। तो इस दौरान वह कुल कितनी दूरी तय करेगी, हाँ इस दौरान वह 180 मीटर तय करेगी। हाँ जाहिर सी बात है 180 मीटर तय करेगी, यानी कि 90 जाएगी, 90 आएगी तो 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 90 इतना दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में समय कितना लगता है, उसको तय करने में कितना समय लगता है, 1 मिनट लगता है। कितना लगता है समय लगता है 1 मिनट, और दूरी कितना है, दूरी है 180 मीटर। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। अब औसत चाल, अब देखो हमारा, देखो पहले ये देखो औसत चाल, जो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है, इधर देखो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना। अब देखो यहाँ पे तो मिनट दिया है, तो हम सबसे पहले समय को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कुल दूरी, कुल दूरी कितना है भैया, कुल दूरी है 180 मीटर, ये सही है। अब समय देखो, समय कितना है, समय हमारा 1 मिनट है, हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, आपको पता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया है। अब हमसे पूछा है क्या, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल हमारा क्या होगा, औसत चाल क्या होगा हमारा, यहाँ पे कहाँ गया क्या होता है, कुल दूरी, यानी कुल दूरी 180 मीटर। और देखो ये समय कितना लगा है, 60, देखो 1 0 से 1 0 को दिया 6 18 है, यानी कि औसत चाल कितना आया, 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो वस्तु, देखो औसत वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है ना, औसत वेग में क्या होता है, देखो औसत वेग, देखो प्रारंभिक और अंतिम का हाफ होता है ना। अब देखो प्रारंभिक अंतिम, देखो शुरू भी यहीं से कर रहा है, फिर वापस यहीं पे आ जा रहा है, यानी कि खत्म भी यहीं पे कर रहा है, यानी कि जितना जा रहा है उतना वापस आ जा रहा है। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, नहीं फिर हो जाएगा, और चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि v माइनस इस दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा बटे 2, यानी कि बोले 0 ना, विस्थापन 0। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। अब देखो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। देखो शुरू भी यहीं पे कर रहा है और खत्म भी यहीं पे कर रहा है, तो कहीं जा रहा है, जैसे देखो यहीं पे आके अटक जा रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है ना। तो विस्थापन जब हमारा विस्थापन जब शून्य होगा,
विस्थापन हमारा शून्य होगा तो बताओ औसत वेग शून्य होगा नहीं होगा? औसत वेग भी हमारा शून्य होगा ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कल त्वरण ना, त्वरण क्या होता है ना। तब तक के लिए जय हिंद।